विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का दूसरा पाठ। बच्चों, पाठ का नाम है मैं बर्तन मांजूंगा। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं हमराज भट्ट बाल सखा जी। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों, हमराज भट्ट हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों में से एक हैं और भट्ट जी की जो बाल सुलभ रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियाँ, निबंध, संस्मरण विविध पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित भी होती रहती हैं। बच्चों, यह एक आत्मकथात्मक कहानी है। आत्मकथात्मक कहानी का अर्थ होता है कि आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा होती है और इसमें क्या होता है, स्वयं यानी कहानी का कोई भी पात्र मैं के माध्यम से पूरी कहानी को आत्मचित्रित करता है, तो उसे आत्मकथात्मक कहानी कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि इस प्रस्तुत पाठ में मैं बर्तन मांजूंगा में लेखक हमराज भट्ट जी ने समय की बचत और समय का उचित उपयोग एवं अध्ययनशीलता जैसे गुणों को दर्शाया है। तो चलिए पाठ को देख लेते हैं और उसका सारांश समझ लेते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, इस पाठ के सारांश से संबंधित मैं बता दूं कि इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बचपन के एक प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्हें बचपन में विषय के अतिरिक्त दूसरी पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं थी। जैसे आज आप लोगों के पास दूसरे विषय के अतिरिक्त, अपने विषय के अतिरिक्त और भी विषय हैं जो आप पढ़ सकते, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो पहले तो ये बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो वह अपने गुरुजी के डर से पाठ्यक्रम की कविताएं ही रट लिया करते थे। उनके पिताजी कभी पत्रिका लाते यानी मैगजीन वगैरह लाते तो वो लेखक को पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। ठीक है बच्चों, वे बताते हैं कि 8वीं पास करने के बाद 9वीं में पढ़ने के लिए उनके घर वालों ने उन्हें अच्छी नसीहत देकर शहर भेज दिया था, क्योंकि उनके गांव में 8वीं तक के ही स्कूल थे, उसके बाद के नहीं थे। उनके साथ गांव के 2 साथी और भी थे और तीनों एक साथ कमरा लेकर उसमें रहने लगे थे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो वे बताते हैं कि वो जिस कमरे में रहते थे उसके सामने उनके 3 अध्यापक भी रहते थे और उनका नाम क्या था, पुरोहित जी, खान साहब और विश्वकर्मा जी। इन तीनों के नाम, इन अध्यापकों के नाम आप लोगों को याद रखने अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। गांव से गए हम तीनों विद्यार्थियों में उन तीनों अध्यापकों के बारे में पहली चर्चा यही रही कि तीनों साथ साथ कैसे रहते हैं और बनाते खाते हैं। जब ये ज्ञान हो गया कि शहर में गांव जैसा ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं होता, तब उन्हीं अध्यापकों के बारे में एक दूसरी चर्चा हमारे बीच होने लगी। होता ये था कि विश्वकर्मा सर जी रोज सुबह शाम बर्तन मांजते हुए दिखाई देते और खान साहब या पुरोहित जी को हमने कभी बर्तन धोते नहीं देखा। विश्वकर्मा जी उम्र में सबसे छोटे थे। हमने सोचा कि शायद इसलिए उनसे बर्तन धुलवाते होंगे और स्वयं दोनों गुरुजी खाना बनाते हैं। लेकिन वे बर्तन मांजने के लिए तैयार होते क्यों हैं? हम तीनों में तो बर्तन मांजने के लिए रोज ही लड़ाई हुआ करती थी। मुश्किल से ही कोई बर्तन धोने के लिए राजी हुआ करता था। तो हमने देखा कि विश्वकर्मा सर को और शौक था पढ़ने का। मैं उन्हें जब भी देखता पढ़ते हुए देखता। गजब के पढ़ाकू थे वे। पढ़ाकू बच्चों यानी पढ़ने वाला व्यक्ति, उसे पढ़ाकू कहते हैं। एकदम किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा यानी केवल पढ़ने में ही लगे रहना उसे कहा जाता है। और धूप सेक रहे हैं तो भी हाथों में किताब खुली है, टहल रहे तो भी पढ़ रहे हैं। स्कूल में भी खाली पीरियड में उनकी मेज पर कोई न कोई पुस्तक खुली रहती। विश्वकर्मा सर को ढूंढना हो तो वे पुस्तकालय में मिलेंगे। वे तो खाते समय भी पढ़ते थे। उन्हें पढ़ते देखकर मैं बहुत ललचाया करता था। उनके कमरे में जाने और उनसे पुस्तक मांगने का साहस नहीं होता था कि कहीं घुड़क न दे। घुड़क न दे यानी कहीं जोर से बोल न दे या डांट न दे, इस तरह का सोच था कि कोर्स की किताबें पढ़ा करो। बस उन्हें पढ़ते देखकर उनके हाथों में
रोज नई नई पुस्तकें देखकर मैं ललचा कर रह जाता। कभी कभी तो मन करता कि जब बड़ा होऊंगा तो गुरुजी की ढेर सारी किताबें खरीद लाऊंगा और ठाट से पढ़ूंगा। तब कोर्स की किताबें पढ़ने का झंझट ही नहीं होगा। बच्चों, फिर एक दिन क्या हुआ। एक दिन धुले बर्तन भीतर ले जाने के बहाने मैं उनके कमरे में चला गया। देखा तो पूरा कमरा पुस्तकों से भरा था। उनके कमरे में अलमारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जमीन पर ही पुस्तकों की ढेरियां बना रखी थी। कुछ चारपाई पर, कुछ तकिए के पास और कुछ मेज पर करीने से रखी हुई थी। मैंने बर्तन एक और रखे और स्वयं उस पुस्तक प्रदर्शनी में खो गया। मुझे गुरुजी का ध्यान ही नहीं रहा, जो मेरे साथ ही खड़े मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैंने एक पुस्तक उठाई और इत्मीनान से उसका एक एक पृष्ठ पलटने लगा। गुरुजी ने पूछा, पढ़ोगे? मेरा ध्यान टूट गया। जी पढ़ूंगा, मैंने कहा। उन्होंने तत्काल छांट कर एक पतली पुस्तक मुझे दी और कहा, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरे लेते जाते रहना। मेरे हाथ जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। वो पुस्तक मैंने एक ही रात में पढ़ डाली। उसके बाद गुरुजी से लेकर पुस्तकें पढ़ने का मेरा क्रम चल पड़ा। मेरे साथी मुझे चिढ़ाया करते थे कि इधर उधर की पुस्तकों से समय बर्बाद करता हूँ, किंतु वे मुझे पढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। वे कहते, जब कोर्स की पुस्तक पढ़ते पढ़ते उब जाओ तब झट कोई बाहरी रुचिकर पुस्तक पढ़ा करो। विषय बदलने से दिमाग में ताजगी आ जाती है। तो बच्चों, पता है क्या हुआ? इस प्रयोग से पढ़ने में मेरी भी रुचि बढ़ गई और विषय भी याद रहने लगे। वे स्वयं मुझे ढूंढ ढूंढ कर किताबें देते, पुस्तक के बारे में बता देते कि अमुक पुस्तक में क्या क्या पढ़नी है। इससे पुस्तक को पढ़ने की रुचि और बढ़ जाती थी। कई पत्रिकाएं उन्होंने लगवा रखी थी, उनमें बाल पत्रिकाएं भी थी। उनके साथ रहकर 12वीं कक्षा तक मैंने खूब स्वाध्याय किया। तब धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे। अब मैं निसंकोच उनके कमरे में जाता और जिस पुस्तक की इच्छा होती पढ़ता और फिर लौटा देता। उनका ये बर्तन धोने का क्रम ज्यों का त्यों बना रहा। अब उनके साथ मेरा संकोच बिल्कुल दूर हो गया था। तो बच्चों, क्या हुआ पता है आगे? एक दिन मैंने उनसे पूछा, सर, आप केवल बर्तन ही क्यों धोते हैं? दोनों गुरुजी खाना बनाते हैं और आपसे बर्तन धुलवाते हैं। यह भेदभाव क्यों? तो बच्चों, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? वे बोले, वे पहले थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कारण जानना चाहोगे? मैंने कहा, जी। उन्होंने पूछा, भोजन बनाने में कितना समय लगता है? मैंने कहा, करीब 2 घंटे। और बर्तन धोने में? मैंने कहा, यही कोई 10 मिनट। बस यही कारण है, उन्होंने कहा और मुस्कुराने लगे। मेरी समझ में नहीं आया तो उन्होंने विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, देखो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं बर्तन इसलिए धोता हूँ क्योंकि खाना बनाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं और बर्तन धोने में सिर्फ 10 मिनट। ये लोग रसोई में 2 घंटे काम करते हैं, स्टोव का शोर सुनते हैं और धुआं अलग से सूंघते हैं। मैं 10 मिनट में सारा काम निपटा देता हूँ और 1 घंटा 50 मिनट की बचत करता हूँ और इतनी देर पढ़ता हूँ। जब जब हम तीनों में काम का बंटवारा हुआ तो मैंने ही कहा कि मैं बर्तन मांजूंगा। वे भी खुश और मैं भी खुश। उनका समय बचाने का ये तर्क मेरे दिल को छू गया। उस दिन के बाद मैंने भी अपने साथियों से कहा कि मैं दोनों समय बर्तन धोया करूँगा, वे खाना पकाया करें। वे तो खुश हो गए और मुझे मूर्ख समझने लगे, जैसे हम विश्वकर्मा सर को समझते थे। लेकिन मैं जानता था कि मूर्ख कौन है। तो बच्चों, यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि विश्वकर्मा सर जी ने किस तरह से समय की बचत की और उस समय की बचत से अपने पढ़ने का जो शौक़ है उसे पूरा किया। तो हमें हमेशा इस चीज़ को अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए कि समय की बचत को करके अपने पढ़ने के शौक़ को, पढ़ने की इच्छा को
जागरूक करना चाहिए। पढ़ने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सिलेबस से संबंधित, पूरे कोर्स से संबंधित ही पढ़ाई करें। उसके अलावा भी हम दूसरी चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए समय निकाल सकते हैं। पढ़ना आपको है, समय भी आपको निकालना है, तो आपको ही सारी मेहनत करनी होगी। तो इस पे विचार ज़रूर करें। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और फिर चलिए, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।